हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SKR IS चैनल पर। आज से हम करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जो जितने भी अपकमिंग स्टेट के एग्जाम्स हैं PCS में, आपको उन सभी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस करंट अफेयर की सीरीज से, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। विच इनिशिएटिव विच ये वन लाइनर्स है। ये बिल्कुल फैक्ट वाले करंट अफेयर्स हैं जो ये पूरे साल भर में हुए हैं, 2023 से लेकर 2024 तक। ठीक है, तो सबसे पहला है, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू एम्पावर वुमेन एंड फाइट माल न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स। ऐसा रिसेंटली कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था वुमेन को एम्पावर करने के लिए और माल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव्स के थ्रू? एंड द आंसर इज व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। आंसर इज व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 जो था इनिशिएटिव, इट वाज लॉन्च, बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था जिससे कि वुमेन को एम्पावर किया जा सके और माल न्यूट्रिशन को फाइट किया जा सके थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स। कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था वुमेन को एम्पावर करने के लिए या फिर माल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव्स के थ्रू? द राइट आंसर इज व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। नेक्स्ट, who launched standard operating procedures, SOPs जिसे कहते हैं, white revolution 2.0 on white revolution 2.0 and cooperation among cooperatives? किसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लॉन्च किया था वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 पर, और कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स जिसको लॉन्च किया गया था सितंबर 19 2024 में लॉन्च किया गया था? एंड द राइट एंड द करेक्ट आंसर इज यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने दिस इस जो SOP है उसको लॉन्च किया था। राइट आंसर इज यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल इवेंट विल इंडिया होस्ट? कौन सा ग्लोबल इवेंट इंडिया होस्ट करने वाला है फ्रॉम 5th to 9th February 2025 में, टू बूस्ट इट्स मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इंडिया कौन सा ग्लोबल इवेंट को लॉन्च करने वाला है, कौन से ग्लोबल इवेंट को होस्ट करने वाला है 5th to 9th February 2025? द राइट आंसर इज वेव समिट। वेव समिट को इंडिया होस्ट करने वाला है जो कि 5th to 9th February 2025 में होने वाला है। इससे इंडिया की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज, हु लॉन्च्ड मार्गदर्शिका? मार्गदर्शिका को किसने लॉन्च किया था फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ 2 लाख न्यू MPACs, जिससे कि फॉर्मेशन किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके 2 लाख नए MPACs या डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स को। सितंबर 19 2024 में इसे लॉन्च किया गया था मार्गदर्शिका को, जिससे कि फॉर्मेशन किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके 2 लाख नए MPACs डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स को। द राइट आंसर इज अगेन यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच स्कीम इज डिजाइन टू फोस्टर इनोवेशन? कौन से स्कीम को डिजाइन किया गया है इनोवेशन के लिए, बायो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया का पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग में और बायोटेक्नोलॉजी में? इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सितंबर 18 2024 में। इस स्कीम को डिजाइन किया गया था। आप ये पूछे कौन सी स्कीम है, स्कीम का नाम क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्कीम का नाम पूछ रहे हैं, तो स्कीम का नाम है बायोराइड। तो बायोराइड वो स्कीम है जिसको डिजाइन किया गया है इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए, बायो एंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर करने के लिए और टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, और बायो टेक्नोलॉजी में इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाने के लिए। तो स्कीम का नाम हमें याद होना चाहिए, दैट इज बायो राइड, एंड द स्कीम वाज डिजाइन्ड ऑन September 18th 2024।
डेट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पर हमें नाम ऑफ द जो जो नेम है ना स्कीम का, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि हमें पता होना चाहिए बायोराइट किससे रिलेटेड है, बायो मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी, इससे ये स्कीम जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज विद स्कीम, कौन सी स्कीम को लाया गया है बेसिकली, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल कम्युनिटीज को उसको इम्प्रूव किया जा सके। फॉर इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज विद स्कीम वाज अप्रूव्ड विद टोटल आउटले ऑफ, इतना आउटले दिया है 79,156 करोड़, इतना स्कीम को आउटले दिया गया है, अप्रूव किया गया है। बेसिकली इस स्कीम के थ्रू जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है ट्राइबल कम्युनिटीज की वो इम्प्रूव की जा सकेगी। और इस स्कीम का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। स्कीम का नाम हमें पता होना चाहिए, स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये स्कीम इज फॉर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि है ट्राइबल कम्युनिटीज की फोकस है, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ओके, तो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखी स्कीम देखी, सबसे पहले हमने स्कीम देखी व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, जिसको लॉन्च किया गया था जिससे कि वुमेन को एम्पावर किया जा सके, माल न्यूट्रिशन को फाइट किया जा सके, तो डेयरी कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट वाज हु लॉन्च स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किसने लॉन्च किया, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, दैट वाज द आंसर वाज अमित शाह जी ने। नेक्स्ट, कौन सा ग्लोबल इवेंट इंडिया होस्ट करने वाला है 2025 में, जैसे कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके, मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने के लिए कौन सा इवेंट है, वेव समिट, जो कि 5 से 9 फरवरी 2025 में इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट वाज मार्गदर्शिका जो है किसने स्कीम लॉन्च करी, जो उसकी फॉर्मेशन और स्ट्रेंथन करेगा 2 लाख नए एमपीएसीज और डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स को, अमित शाह जी ने। नेक्स्ट हमने पढ़ा बायोराइट के बारे में, जिससे कि बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को बूस्ट मिले। नेक्स्ट हमने देखा कि कौन सी स्कीम है जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल कम्युनिटीज को इम्प्रूव करने पे जिसका फोकस रहेगा, दैट इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये स्कीम का नाम है। ओके नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, कौन सी सिटी इसको होस्ट करने वाली है, दैट इज मॉडिफाइड 2026 ग्लास कॉमनवेल्थ गेम्स, और जो जगह है वो है ग्लासगो। ग्लासगो इज द नेम ऑफ प्लेस जहाँ पे ये होस्ट होने वाला है। आप ग्लासगो को एक बार मैप में देखिए कहाँ पर है, यूरोप में किस जगह पे है, कौन सी कंट्री में आता है, आप इसको मैप में एक बार जरूर लोकेट कीजिए। तो ये होस्ट करने वाला है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को। How many countries abstained from UN General Assembly resolution urging Israel to end its occupation of Palestinian countries? कितनी कंट्रीज ने abstain किया यूएन जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास करने के लिए, जो कि ये अर्ज कर रहा था रेजोल्यूशन कि इजराइल को एंड कर देना चाहिए अपने ऑक्यूपेशन, जो उन्होंने पैलेस्टीनियन की टेरिटरीज पे ऑक्यूपाई किया हुआ है जगह पर, उसको इजराइल को एंड कर देना चाहिए। तो कितनी कंट्रीज ने इससे इस रेजोल्यूशन पर अपनी सहमति देने से एब्सटेन किया, अपने आप को रोका, 43 कंट्रीज ने अपने आप को एब्सटेन किया। नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्ड द विच इंस्टीट्यूट टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर एनिमेशन, कैबिनेट ने कौन से इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने के लिए अप्रूव दिया है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए, जो कि आईआईटीज और आईआईएम्स के लाइन पर ही होगा। कैबिनेट ने कौन से इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया है और उसको अप्रूव किया है, दैट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये उसी लाइंस पर है जो कि आईआईटीज और आईआईएम जिन लाइंस पे है उसी लाइंस पे है, जो कि इसका काम होगा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। नेक्स्ट इज फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स FIRA पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया था कब, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये FIRA क्या है हमें पता होना चाहिए, इट इज फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स, it is food import rejection alerts।
FIRA पोर्टल है, फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट। दिस पोर्टल वॉज लॉन्च, इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग ग्लोबल फूड सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। दिस पोर्टल वॉज लॉन्च ड्यूरिंग सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। ओके, नेक्स्ट इज जो सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 है, इसको होस्ट किसने किया था? इट वाज होस्टेड बाय FSSAI। जो सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स है, इसका जो समिट है 2024 का, इट वाज होस्टेड बाय FSSAI ने इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट इज हु हैज टेकन ओवर एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया डायरेक्टर जनरल कौन बन गया है? इसको बनाया गया है 17 सितंबर 2024 में, नया NCB का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। द नेम ऑफ द पर्सन इज बिकम्स इम्पॉर्टेंट, हमारे PCS में आ सकता है बिल्कुल। अनुराग गर्ग, अनुराग गर्ग जी को बना दिया गया है नया डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो हमने इस स्लाइड में देखा ग्लासगो जो है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखा 43 कंट्रीज ने अपने आप को एब्सटेन किया UN जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में, जहाँ पे बोला गया कि इजराइल को पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन से हट जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा कि IITs और IMC लाइंस पर एक इंस्टीट्यूट को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसका काम होगा इस फील्ड में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, एक्सटेंडेड रियलिटी, इन सब में इसका फोकस रहेगा। नेक्स्ट हमने देखा FIRA क्या होता है, दैट इज फूड इंपोर्ट रिजेक्शन पोर्टल है। इसको लॉन्च किया गया था सेकेंड ग्लोबल फूड समिट 2024 में। अब ये जो सेकेंड ग्लोबल फूड समिट की ऑर्गेनाइज की गई थी, इसको होस्ट किसने किया था? इट वॉज होस्टेड बाय FSSAI। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा कि कौन नया डायरेक्टर जनरल बन गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का? द आंसर इज अनुराग गर्ग जी बन गए हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट इज ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। Blue Craft Digital Foundation was launched during which new fellowship program to encourage writing और creative talents को? जो Blue Craft Digital Foundation जो है, it was launched जिससे कि नई फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके, जिससे कि एनकरेज किया जा सके राइटिंग और क्रिएटिव टैलेंट्स को। तो दिस कौन सी स्कीम ने लॉन्च करी ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने? विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम। तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने जो लॉन्च किया है एक फेलोशिप प्रोग्राम, जिससे कि राइटिंग को एनकरेज कर सके और क्रिएटिव टैलेंट्स को एनकरेज कर सके। तो इस फाउंडेशन ने जो स्कीम लॉन्च करी है, दैट इज दिस प्रोग्राम, द फेलोशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया, दैट इज विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड, जो कौन से इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है डेवलपमेंट करने का इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस ऑफ द इंडियन EEZ को? ओके, किस इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस ऑफ इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? द राइट आंसर इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने अनाउंस किया है डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस ऑफ इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। द राइट आंसर इज, इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप? नेम ऐप का नाम क्या है जो कि लॉन्च की गई है? यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज राजीव रंजन सिंह ने जो इसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि इंडिया के ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर को सपोर्ट मिल सके। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी नेम ऐप का नाम क्या है जिससे कि जो मिनिस्टर फॉर फिशरीज राजीव रंजन जी है, उन्होंने इन्होंने किया है स्कीम को लॉन्च, ऐप को लॉन्च, जिससे कि ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर को सपोर्ट मिल सके। तो जो ऐप का नाम है रंगीन मछली, ये जो ऐप लॉन्च की गई थी, दैट वाज लॉन्च ऑन सितंबर 12, 2024 को ऐप को लॉन्च किया गया था। तो जो ऐप है लॉन्च की गई है जिससे कि फिशरी सेक्टर को सपोर्ट मिल सके, एंड द नेम ऑफ द ऐप इज रंगीन मछली। नेक्स्ट,
लापता लेडीज एक फिल्म आई थी जो इट बिकेम ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में 97th अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स में जो लापता लेडीज फिल्म है ऑफिशियल एंट्री बनी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर्स में। इसको डायरेक्ट किसने किया था? इट वाज डायरेक्टेड बाय किरण राव जी के द्वारा। दिस फिल्म got official entry for the best international film feature category ऑस्कर्स में 97th अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स में। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसको डायरेक्ट किसने किया था? द राइट आंसर इज किरण राव जी। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम लगातार अपनी करंट अफेयर सीरीज को चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।